गया था। अब दुर्गादास ने कहा अब अपने को एक ही आदमी सहायता कर सकता है, कौन? कि संभाजी। कौन कर सकता है? साउथ इंडिया में शिवाजी की भी 1680 में डेथ हो गई है, वहां शिवाजी का बेटा राजा बना, कौन बना हुआ है? इसलिए दुर्गादास अकबर को लेके कहां पर जाता है? संभाजी। क्या गजब लड़ाई है, बहुत मात्र मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मारवाड़ से मालवा होते हुए साउथ इंडिया पहुंचना। ऐसा कहते हैं कि जब जसवंत सिंह की डेथ होती है 1678 में, तब जसवंत सिंह की कोई बेटा नहीं था। उसके पृथ्वी सिंह ये जो थे पहले मर गए थे, उस समय उसके कोई बेटा नहीं था। जसवंत सिंह की 2 रानियां उसमें प्रेग्नेंट थी। जसवंत सिंह के 12 दिनों के अंदर अंदर उसके 2 बेटे होते हैं। मरने के बाद उसके एक का नाम था अजीत सिंह और एक का नाम क्या था? तो कहा जोधपुर वालों का ठीक है भाई, राजा के मरने के बाद राजा के बेटा हो गया, 12 दिनों में बेटा हो गया, तब इसको ले जाके जोधपुर ले जाके क्या बनाएंगे? राजा। बड़ा इनमें अजीत सिंह था, तो राजा किसको बना दे? अजीत सिंह। उस समय जसवंत सिंह का जो सबसे प्रमुख मंत्री था उसका नाम था दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था? तो दुर्गादास जी ने कहा भाई ठीक है, एक बार बच्चे जब तक हो रहे हैं तब तक वेट कर लो, बच्चे होने के बाद यहाँ से चलेंगे। बच्चे होने के बाद वहां से रवाना हुए वो और लाहौर पहुंचे। अब लाहौर से उनको जोधपुर की तरफ आना है। औरंगजेब जब राजी होता है, वो कहता है कुफर का दरवाजा टूटा, तो औरंगजेब इस बात पे राजी होता है जसवंत सिंह के कोई बेटा नहीं था। उसे लगा जसवंत सिंह के बेटा नहीं है तो मैं जोधपुर पे क्या कर लूंगा? कब्जा। अब औरंगजेब को समाचार मिले कि यार मैं तो फालतू में राजी हो रहा था, उसके तो एक नहीं बल्कि कितने बेटे हैं? 2। तब उसने अलग दिमाग लगाया, उसने दुर्गादास को मैसेज किया लाहौर में कि दुर्गादास यार तुम लाहौर से जोधपुर मत जाओ, एक बार लाहौर से दिल्ली आओ। ये लोग लाहौर से दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो पूछा जाके औरंगजेब से भाई क्या करना है? औरंगजेब ने कहा एक बार तो रुको, जाके कल शाम को बात करते हैं अपने। दिल्ली में एक हवेली है रूप सिंह राठौड़ की हवेली। किसकी हवेली है? एक किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह राठौड़। कहां के राजा थे? उनकी वहां हवेली खाली पड़ी थी। औरंगजेब ने कहा वो एक हवेली खाली पड़ी, उसमें जाके रुक जाओ। तो कौन सी हवेली में जाके रुके बताओ? कहां है रूप सिंह राठौड़ की हवेली? अरे दिल्ली। कहां पर है? कहां पर है? किशनगढ़ के राजा की है। मैं यदि यहाँ पे आके हवेली बना लू जयपुर के अंदर और तो मेरे गांव के नाम से जानी जाएगी, तो किशनगढ़ का राजा दिल्ली जाके नहीं बना सकता क्या? बस सिंपल सी बात है। तो कहां पर है हवेली? कौन सी हवेली? कौन सी हवेली? रूप। तो औरंगजेब ने दुर्गादास को इनको कहां पर रुकने के लिए कहा? रूप सिंह राठौड़ की हवेली में। ये रुके और औरंगजेब ने बाहर सेना लगा दी। औरंगजेब ने कहा इस हवेली से बाहर तभी निकलोगे जब अजीत सिंह को मुसलमान बनाओगे। अजीत सिंह को मुसलमान बनाओ तब तो यहां से जाने दूंगा, जाके जोधपुर में राजा बना लो, और वरना मैं मारूंगा तुम सबको। दुर्गादास ने कहा ऐसे थोड़ी होता कोई। उसने कहा जल्दबाजी मत करो, आराम से टाइम में बैठे रहो अंदर, बाहर तो निकलने नहीं दूंगा, और तुम विचार कर लो कि अजीत सिंह को क्या बनाना है? क्या बनाना है? मुसलमान। तो उसने कौन सी हवेली में नजरबंद कर दिया था? कहां पर? अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा पड़ा था। अमर सिंह की डेथ के बाद उसका बेटा बन गया और उसके बाद में उसका पोता बन गया। पोते का नाम क्या था? इंदर सिंह राठौड़। औरंगजेब को लगा यार इनमें राठौड़ों में फूट डलवा देते हैं। राठौड़ चाह रहे हैं कि जोधपुर का राजा कौन बनना चाहिए? अजीत सिंह। कौन बनना चाहिए? अजीत सिंह। तो औरंगजेब ने इंदर सिंह को बुलाया। इंदर सिंह को बुला कहा कि देख इंदर सिंह, यदि अनारा बेगम वाला एपिसोड नहीं होता तो तेरे दादाजी जोधपुर के राजा होते। अनारा बेगम नहीं होती तो अमर सिंह जोधपुर का राजा होता। अमर सिंह मरने के बाद अमर सिंह का बेटा, उसके बाद उसका पोता, तो इंदर सिंह कहां का राजा होता? जोधपुर। ठीक है, अनारा बेगम वाला एपिसोड हुआ, इस चक्कर में जोधपुर का राजा कौन बन गया? जसवंत सिंह। और अमर सिंह को कहां जाना पड़ गया? औरंगजेब ने कहा मैं न्याय करना चाहता हूं। अमर सिंह का था यदि जोधपुर, तो अमर सिंह के वंशजों को क्या मिलना चाहिए? जोधपुर। और मैं तेरे को क्या सौंप रहा हूं? जोधपुर। मेरी तरफ से जाओ और जोधपुर संभालो। उसको लगा यदि इंदर सिंह जोधपुर जाएगा तो आधे राठौड़ हो जाएंगे इंद्र सिंह की तरफ, और आधे राठौड़ किसकी तरफ रहेंगे? अजीत सिंह। अपने आराम से फूट डालो, राजक्रोवल नीति हो जाएगी। इंद्र सिंह ने कहा थैंक यू औरंगजेब, बहुत अच्छा किया मेरे को दे रहा है। औरंगजेब ने कहा खाली थैंक यू नहीं, रुपए दे। तो औरंगजेब ने से 36 लाख रुपए लिए। कितने रुपए? और 36 लाख रुपए लेके इसको क्या कहां का प्रशासक बनाया? लिख लो। अपने एक इतिहासकार हुए, उन इतिहासकार का नाम है मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम हुआ? अभी अंग्रेजों के राज में इतिहासकार हुए, उन इतिहासकार का नाम क्या दोबारा बताओ? मुंशी देवी प्रसाद। वो कहते हैं भाई या तो अकबर के दरबार में एक इतिहासकार था अबुल फजल। कौन था? पढ़ा हमने? अबुल फजल, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बताता है? खमनोर का युद्ध। क्या बताता है? तो मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं अकबर के दरबार में कौन था? अबुल फजल। वैसे राजस्थान में कोई अच्छा इतिहासकार हुआ तो कौन हुआ है? नैन सिंह। इसलिए नैन सिंह कहा गया राजपूताने का अबुल फजल। क्या कहा गया भाई? राजस्थान को पहले क्या बोलते थे? राजपूताना। तो राजपूताने का अबुल फजल कौन है? मुंह पर पड़ रहे थे कि अजीत सिंह और इसके छोटे भाई दलथम्बन को औरंगजेब ने दिल्ली में कौन सी हवेली में नजरबंद कर दिया था? रूप सिंह राठौड़ की हवेली। कौन सी हवेली? कहां पर है रूप सिंह राठौड़ की हवेली? उसमें कौन कौन नजरबंद है? अजीत सिंह और दलथम्बन। दुर्गादास और ये लोग साथ में है। औरंगजेब से कहे कि यार छोड़ दे। औरंगजेब कहे भाई एक ही शर्त है, अजीत सिंह को क्या बना दिया जाए? मुसलमान। इसके लिए दुर्गादास वो लोग तैयार ही नहीं। फाइनली दुर्गादास और इनके जो साथ में लोग थे इन सबने प्लान किया कैसे तो नहीं पार पड़ेगी। ऐसे तो यदि नहीं माने तो औरंगजेब कभी भी रात को उड़ा देगा यार, बाहर तोपें खड़ी है। और कब तक यहां बैठे रहेंगे? अजीत सिंह को लेकर निकलते हैं यहाँ पे।
और अजीत सिंह को जोधपुर पहुंचाते हैं, जैसे तैसे करके मारवाड़ लेके जाते हैं। फिर आगे का आगे देखेंगे, राजा कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, औरंगजेब से कैसे लड़ेंगे। एक बार यहां से तो निकलो, वरना अंदर बैठे बैठे मारेगा औरंगजेब। तो क्या किया जाए, तो वहां एक महिला थी इनके साथ में, उन महिला का नाम था गोरा। क्या नाम था? गोरा के एक बच्चा था खुद के। तो गोरा अपने बच्चे को लेके इधर उधर बाहर आती जाती रहती थी, बच्चे खिलाती थी, सामान वगैरह लेने के लिए जाती हवेली से बाहर। तो गौरव कहा गया आज के बाद तो खुद के बच्चे को मत लेके जा, अजीत सिंह को लेके जा। अजीत सिंह को बाहर लेके जा, अंदर लेके आ। तो बाहर जो सैनिक खड़े हैं, बाहर जो वो रक्षक खड़े हैं, अपने इसके खिलाफ खड़े हैं, अपने खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उन फौजियों को ये लगेगा कि महिला अपने बच्चे को लेके जा रही है। फिर एक दिन दुकान से सामान लेने जा, फिर वापस ही मत आ, आगे निकल जा, बाकी हम देखेंगे बाद में क्या करना है। गोरा ने कहा भाई ठीक है। तो कहा भाई शाम के टाइम में गोरा यहाँ से बच्चे को लेके निकल जाएगी। गेट कीपर्स जो खड़े हैं उनको लगेगा अपने बच्चे को लेके जा रही है। फिर ये जो गेट कीपर खड़े हैं इनका ध्यान भी भटकाना जरूरी है, क्योंकि गोरा के पीछे पीछे सैनिक रवाना होंगे, ताकि जब ये मुगल पीछा करे तो सैनिक बचा सके। तो अब क्या करेंगे इन गेट कीपर्स के लिए, तो इनमें एक बंदे थे, उनका नाम था मुकुंदास खिंची। क्या नाम था? और मुकुंदास खिंची ने कहा चिंता मत करो, जो आगे जीती गेट कीपर्स खड़े हैं इनका ध्यान तो मैं भटका दूंगा। कैसे? तो मुकुंदास खिंची ने कहा मेरे को सांप का खेल दिखाना आता है। कौन सा खेल? तू नागिन में सपेरा, वो आता है, मैं इनको सांप दिखाने वाला खेल दिखाऊंगा, ये सारे उधर आ जाएंगे, तब आप निकल जाना। तो गोरा बच्चे को लेके निकलेगी, मुकुंदास खिंचीन गेट कीपर्स का ध्यान भटकाएंगे, दुर्गादास राठौड़ कुछ लोग इस बच्चे के पीछे पीछे रवाना होंगे। आधे लोग रवाना होंगे, आधे लोग अंदर हवेली में रहेंगे। थोड़ी देर बाद में जब खेल वेल समाप्त होगा, इनको समझ में आएगा भाई हम यहाँ से निकल गए, तो ये हवेली में यहाँ पे देखभाल करने की कोशिश करेंगे। जब तब जो अंदर आधे बचे हुए लोग हैं वो इनके साथ लड़ाई करेंगे, भले आधे लड़ते हुए मारे जाएं, पर वो इनको इतना रोक के रखेंगे कि हमारा पीछा ना कर पाए। फिर ये हमारा पीछा करेंगे, हमारा पीछा करेंगे तो हम सारे लोग एक साथ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से 10 किलोमीटर जाने के बाद में 5-7 आदमी को यहीं रोक देंगे। वो 5-7 आदमी उधर से जो पीछे से जीते लोग आएंगे उनको रोकने का प्रयास करेंगे, वो मर जाएंगे, फिर वो आगे निकलेंगे, फिर 5-7 आदमी खड़े रहेंगे, फिर 5-7 आदमी खड़े रहेंगे। फाइनली एक आदमी को मारवाड़ तक पहुंचना है, दुर्गादास। दुर्गादास बच्चे को लेके पहुंच जाएंगे, बाकी भले ही बीच में मर जाए कोई दिक्कत ही नहीं है अपने। तो कहा ठीक है। एक दिन गोरा शाम को अजीत सिंह को लेकर निकल गई। दलथम्बन पहले ही मर जाता, दलथम्बन बीमार होकर मर जाता है। अजीत सिंह को लेकर निकली। मुकुंदास खिंची ने जाके गेट कीपर्स थे उनको जाके कहा कि सांप वाला खेल देखना है। भारत की जनता निकम्मी है जी, जैसी भी देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सांप का गेम तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है यार। तो वो सारे के सारे क्या देखने के लिए इकट्ठे हो गए? सांप का गेम। अब उधर से गोरा निकली, गोरा के पीछे पीछे दुर्गादासन ये निकले। थोड़ी देर बाद मुकुंदास ने कहा भाई गेम समाप्त हो गया, मुकुंदास भी निकल गया वहां से। अब वो जो गेट कीपर से उनको ध्यान पड़ा कि यार हलचल कम है हवेली में। हवेली में जाके देखा तो वहां लोग ही नहीं, किधर गए किधर गए। तो अंदर जो लोग पड़े थे वो टूट के पड़े, उन गेट कीपर्स को मारना शुरू किया। तब तक मुगलों को ये बात पता चली, उन अंदर वाले लोगों को मार के पीछा किया। तब बीच में 10-10 लोग ग्रुप के अंदर खड़े हुए थे, उन्होंने रोका। फाइनली बीच वाले सारे कट के मर गए थे, एक आदमी को राजा बनाने के लिए। किसको? दुर्गादास राठौड़ जैसे तैसे करके मारवाड़ पहुंचते हैं। किसको लेके? तो किस किस के सहयोग से? गोरा और मुकुंदास खिंची। कौन? मारवाड़ और मारवाड़। तो अब इनके समझ में है कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। इसी साल 1680 में राज सिंह की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? राज सिंह। 1652 से 1680 तो पढ़ा हमने राज सिंह। इधर राज सिंह का बेटा राजा बन जाता है जय सिंह। कौन बन जाता है? जय सिंह। शुरू में जय सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं, दुर्गादास जी लड़ो, मैं आपके साथ हूं। फिर इनको समझ आया यार अकेले अकेले लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। अभी अपने दोनों मिलके लड़े फिर भी औरंगजेब खिलाफ पार पड़ी नहीं। तो औरंगजेब का एक बेटा है, उसका नाम है अकबर। क्या नाम है? किसका बेटा? अकबर। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को कहा कि अकबर बादशाह बनना चाहता है क्या? अकबर ने कहा हाँ। तो आप बना देते हैं, मेवाड़ मारवाड़ तेरे साथ है, तेरे को बादशाह घोषित करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, पापा के मरने के बाद बाकी भाइयों को मारूंगा और फिर मैं राजा बनूंगा। दुर्गादास ने समझाया कि देख तेरे पापा जल्दी से तो मरने वाले हैं नहीं, फिर तेरे भाई भी डाकी टाइप के हैं, ये तेरे को बढ़ने देंगे कि नहीं बढ़ने देंगे, क्या पता तेरे को मार दे। इससे अच्छा हम कह रहे हैं यार, और इतना तेरा पापा को अच्छा भी नहीं है, हटा दे इस कमीने आदमी को और तू बन जा। अकबर ने दुर्गादास जी कहा कि हाँ ये प्लान सही है। अकबर औरंगजेब खिलाफ विद्रोह करता है। किसके खिलाफ? किसके उकसाने पर? देखो कहां पर राजा घोषित कर दिया गया। किसको? कब? अकबर किसका बेटा था? औरंगजेब का बेटा था। अब इधर तीनों साथ मिले हुए, दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से, मेवाड़ का महाराणा है जय सिंह, और साथ में कौन है? अकबर। औरंगजेब को पता चला तीनों मिल गए। औरंगजेब ने और दिमाग लगाया। अकबर का एक सेनापति है, उसका नाम है तहवूर खान। क्या नाम है? और औरंगजेब ने तहवूर खान को समाचार किया कि तहवूर खान, मैंने सुना है कि यार आप लोगों ने अकबर से विद्रोह करवा के मेरे खिलाफ बादशाह घोषित किया। तहवूर खान ने कहा सुना नहीं है, बना दिया, और अब तू नहीं है बादशाह। औरंगजेब ने कहा सुन तहवूर खान, तेरा पूरा परिवार आगरा में मेरी जेल में बैठा है,
यदि कल शाम से पहले पहले अकबर का, दुर्गादास का, जय सिंह का गठबंधन आपस में नहीं टूटा, तेरे परिवार के पकौड़े बना खा जाऊंगा मैं। अपने परिवार के लिए तो बेचारा हर कोई आदमी कुछ भी करेगा। तहवूर खान रात को दुर्गादास के पास जाता है, नाडोल में इनके कैंप लगे हुए हैं, बीच में अकबर बैठा है, थोड़ा दूर साइड के अंदर जय सिंह बैठा है, थोड़ी दूर साइड में कौन बैठा है? दुर्गादास। तहवूर खान दुर्गादास के पास जाता है, दुर्गादास को जाकर कहता है कि दुर्गादास जी, कई दिनों से मेरे मन में एक बात थी, आपको बतानी थी। बताओ तहवूर खान साहब, अब तो अपने साथ में बता दो क्या बात थी। कि अकबर और औरंगजेब आपस में मिले हुए हैं और आपको और जय सिंह को दोनों को पकड़ के फांसी लगाएंगे। दुर्गादास ने कहा, ना यार, अकबर तो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये तो बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी है तो औलाद उसी की। और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार अकबर से जाके बात करके देख लो, उसकी बातों से पता चल जाएगा। औरंगजेब रात को बात करने के लिए गए। अकबर का जो गेट कीपर था उसको तहवूर खान रुपए दे के आता है कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से इन दोनों की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। गेट कीपर ने दुर्गादास को कहा, भाई नहीं, अकबर तो सो गया, अब रात को नहीं मिलेगा। अरे अंदर जाके कहा, दुर्गादास है, आपके लिए स्पेशल मना किया कि आपसे तो पक्का ही नहीं मिलेंगे। और दुर्गादास का दिमाग खराब हुआ, इसका मतलब तो ये बाप बेटे कल मिलके मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे। दुर्गादास जय सिंह के पास गए और जय सिंह को जाकर, भाई जय सिंह, ये तो मामला बिगड़ गया, ये तो अकबर किससे मिल गया? औरंगजेब। तो अपने क्या करें? तो नाडोल पाली के अंदर पड़ता है, पाली की एक साइड में मेवाड़ और पाली की एक साइड में मारवाड़। दुर्गादास ने कहा, मैं सेना लेके जा रहा हूं मारवाड़, तुम सेना लेके कहां चले जाओ? मेवाड़। सुबह अकबर अकेला ही था। अकबर ने इधर उधर देखा, अकबर के साथ कोई नहीं। अब औरंगजेब ने कहा, अब अपने और किसी से दुश्मनी नहीं है, अब जिंदगी में एक ही दुश्मन बचा है, अकबर, इसको मारूंगा मैं। अकबर को पता चला मेरे खिलाफ मेरा बाप आ रहा है, वो दुर्गादास के पीछे भगा, अंकल मरा दिया यार, आपके चक्कर में बगावत की थी। इनको समझ में आता तब तक मामला बहुत बिगड़ गया था। जगह जगह औरंगजेब की सेना लगी हुई, उसके बावजूद जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से छकाते हुए किसके पास पहुंच गए? संभाजी। किसके पास? अब साउथ इंडिया में औरंगजेब के 3 दुश्मन एक साथ है, संभाजी, दुर्गादास और अकबर। अब औरंगजेब ने कहा, मैं कहां जाऊंगा? साउथ इंडिया। और औरंगजेब को पता है यदि वो साउथ जाएगा तो पीछे मेवाड़ मरना, जय सिंह लफड़ा करेगा कुछ ना कुछ, इसलिए वो जय सिंह से संधि करता है और जय सिंह को कहता है, जजिया मध्यपुर मंडल बदनौर दे दे। पढ़ा था हमने। जय सिंह उनसे संधि करता है। तो औरंगजेब ने कहा, नॉर्थ तो अब कंप्लीट, नॉर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जय सिंह कुछ करेगा नहीं, अब अपने खिलाफ साउथ बचा। साउथ में 3 दुश्मन एक साथ है, कौन कौन? संभाजी, अकबर और दुर्गादास। उन्होंने दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मूल से क्या? दोबारा बोलो लाइन। मूलधन, प्रिंसिपल, किसी को हम रुपए देते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा ब्याज लगता है, क्योंकि पैसे पे पैसा मिल रहा होता है तो इंटरेस्ट हमेशा अच्छा लगता है। तो वैसे ही दादा दादी को अपने बेटे बेटी से पोते पोते ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमें बचाने वाले कौन? दादा दादी। पापा बचपन में पीट दिया करते, पर दादाजी हमेशा रक्षा पंक्ति का काम करते कि क्यों रे, क्यों पीट रहे हो टाबरों को? तो वो हमेशा बचाया करते। तो गांव में हमेशा कहते हैं कि भाई दादा दादी ने पोते पोती को इतना क्यों बचा लेते हैं? तो गांव में कहते हैं, मूल से क्या प्यारा होता है? ब्याज प्यारा होता है। तो वो भाई अपने पापा को अभी भी दादाजी डायलॉग सुना देंगे, पर अपने टाबरों को कुछ भी कहेंगे नहीं कि भाई अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसने कहा, ईश्वरदास नागर ने आगे, भाई औरंगजेब दादा है इनका, कुछ ही नहीं कहेगा, मैं तुम्हें कहता हूँ। तो फिर ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास औरंगजेब के पास भेज देता है। किसको? सबितुन्निसा और लिखो, कहते हैं फिर लड़की को भेजा था। लड़की को जब भेजा, औरंगजेब बड़ा राजी हुआ कि मेरी पोती इतने दिनों बाद आई है, अपने पास बिठाया, सिर पे हाथ फेरा उसके, फिर कहा कि भाई तेरे को रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई कि नहीं। फिर एक मौलवी साहब को बुलाया और मौलवी साहब को बुला कर भाई इसको नमाज सिखाओ, कुरान सिखाओ। वह हिंदुओं के घर में रह के ये ओम भूर भुव स्व करती होगी वहां पे। और सबितुन्निसा ने कहा, ना तो मुझे तो कुरान पूरी याद है, मुझे तो नमाज पूरी आती है, मैं तो 5 दफे नमाज पढ़ूं पूरी की पूरी। तो औरंगजेब ने कहा, वहां हिंदुओं के घर में तेरे को नमाज और कुरान किसने सिखाई? तो उसने कहा, मौलवी साहब आते थे, मौलवी साहब आगे डली सिखा के जाते। तो मौलवी साहब को कौन भेजता था? कि बाबा जी। बाबा जी कौन? दुर्गादास। तो दुर्गादास तेरे को पीटता नहीं था? नहीं तो हमारे सबसे ज्यादा लाड ही दुर्गादास रखते थे। तो मेरे बारे में तुम्हें उल्टा बुरा कहता था कि ना, आपकी तो बात ही नहीं की कभी। तो औरंगजेब ने कहा कि औरंगजेब की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार मेरा दुश्मन हो के मेरे बच्चों को इतना ध्यान से रखा उसने। तो उसने कहा, आजकल दुर्गादास कैसा दिखता है? कई साल हो गए मैंने उसको देखा नहीं है। धर्मत वाले युद्ध में लड़ा था वो बड़ा जोरदार हमारी तरफ से, फिर मैं उसको देख ही नहीं पाया जसवंत सिंह के मरने के बाद। तो अब जब से वो यहां से चला गया था, आजकल कैसा दिखता है? कितना बूढ़ा हो गया वो, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए उसके। तो वो लड़की कहती है कि इन सालों में मेरे से दुर्गादास, मैंने देखा नहीं दुर्गादास को। उसने कहा, क्यों? अब इन सालों के अंदर वो तुम्हें इतना ध्यान नहीं रखता तुम्हारा? कि नहीं, ध्यान तो ज्यादा रखते हैं, पर जब से मैं बड़ी हो गई हूँ, वो जब भी मेरे से मिलने के लिए आते हैं बीच में एक पर्दा तान देते हैं।
अपने यहाँ रिवाज था कि लड़कियां जब 11-12 साल की हो जाती तो पिता भी लड़कियों से एकांत में नहीं मिलते थे, और कभी मिलना भी पड़े तो बीच में पर्दा तानते थे, इधर कोई आदमी बैठता था, इधर महिला या लड़की जो भी है उससे बैठ के बातचीत करते। तो दुर्गादास कभी मिलने भी आएंगे तो पर्दा तान के वैसे बातचीत की होगी। तो लड़की कहती है कि बाबो कहे पुकार तीन जानून उणरो वेश, कारण की निज नैन स्यून देखियो नहीं दुर्गेश। बाबो कहे पुकारती, मैं उसको क्या कह के पुकारती हूँ? जानून उणरो वेश, की मैं उसकी वेशभूषा जानती, कारण की निज नैन स्यूं, कारण यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखियो नहीं दुर्गेश। किसको नहीं देखा? औरंगजेब बड़ा राजी होता है। औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है, एक दिन औरंग यूं कहो रतन वालो कहीं विशेष, मांगो मुख स्यूं देऊं आस्करण दुर्गेश। हे आस्करण के बेटे दुर्गादास, दुर्गादास के पिताजी का नाम क्या था? मैं तुमसे बेहद राजी हूं, जो कुछ चाहिए वो मांग, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। दुर्गादास वापस रिप्लाई भेजते हैं, खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, श्याम धर्म वालो सदार नित वालो नरेश। खग वालो मुझे तलवार अच्छी लगती है, जग वालो मुझे ये संसार अच्छा लगता है, वालो मुरधर देश मुझे मेरा मारवाड़ का देश अच्छा लगता है, श्याम धर्म वालो सदा मुझे मेरी स्वामी भक्ति बहुत अच्छी लगती है, नित वालो नरेश पर इनसे अच्छा अजीत सिंह लगता है। हे औरंगजेब, तू कुछ देना ही चाहता है तो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना। औरंगजेब ने कहा ये जो लास्ट में बोला ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले वाले सारे मेरे को भी अच्छे लगते हैं। फिर दुर्गादास मिलने जाते हैं औरंगजेब से, अकबर को लेकर दुर्गादास खुद गए थे। तब दुर्गादास औरंगजेब कहता भाई जो तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। उसने वापस वही कहा कि मुझे जोधपुर चाहिए। तो औरंगजेब कहता जोधपुर को छोड़ के दे दूंगा, मैं जोधपुर नहीं दूंगा। तो दुर्गादास वहां इंटेलिजेंस दिखा देंगे, बाकी तो दे। बाकी लिए ये सिवाना सांसोर दो भी परगने थे वो लिए। औरंगजेब ने जोधपुर नहीं दिया, जोधपुर राजधानी, राजा तो बिना राजधानी किस बात का राजा। तो अजीत सिंह को बाकी परगने दे दिए थे लेकिन उसने जोधपुर नहीं दिया। 1707 में औरंगजेब मरा, तब तक उसने अजीत सिंह को जोधपुर नहीं दिया। अजीत से औरंगजेब के मरने के बाद अगला राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम। कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम राजा बना तो वापस अजीत सिंह गया, जाकर भाई मेरे को जोधपुर दे दे। बहादुर शाह ने कहा नहीं, पिताजी नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें दूंगा नहीं। फिर अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह सेकंड उसी देबारी में समझौता करते हैं जहां पर मुगलों से आ रहे थे, वहीं देबारी में बैठकर मुगलों के खिलाफ समझौता करेंगे। और समझौते की पहली लाइन है, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को राज्य दिलाने में सहायता की जाएगी। बड़ा था हमने। तो देबारी समझौते के बाद ये तीनों मिलकर मारवाड़ पर अटैक करते हैं 1708 में। और यहाँ पर एक सेनापति बैठा हुआ था जफर कुली। कौन बैठा हुआ था? उस जफर कुली को हराते हैं, और जफर कुली को हराकर अजीत सिंह कहां पर कब्जा करता है? जोधपुर। देखो संस्कृत में एक वर्ड होता है ख्याति। क्या वर्ड होता है? कौन सा वर्ड होता है? ख्याति। ख्याति का मतलब होता है लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, फेम। किसी की जब लोकप्रियता बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? ख्याति बढ़ गई उस आदमी की। तो ऐसी किताबें जिनसे राजाओं की ख्याति बढ़ती थी उन किताबों को बोलते हैं ख्यात। क्या बोलते हैं? नैन सिंह ने किताब लिखी जिसमें जोधपुर के राजा की उपलब्धियां पता चलती है। राजाओं की उपलब्धियां ज्यादा होगी तो उनकी ख्याति भी क्या होगी? ज्यादा। इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? नैन सिंह ख्यात। क्या नाम हो गया? नैन सिंह ख्यात। फिर मैंने बताया था राजा के पास जो इलाका होता है उसको बोलते हैं खालसा, बाकियों के पास जो इलाके होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जागीर या ठिकाना। खालसा के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगने। क्या बोलते हैं? तो नैन सिंह ने मारवाड़ के जो परगने थे उनका इतिहास लिख दिया था। इतिहास को बोलते हैं विगत। क्या बोलते हैं? तो नाम देखो, मारवाड़ रा, परगना री, विगत। रा रे री मतलब काके की, विगत का मतलब क्या हो गया? इतिहास। हिंदी में होता मारवाड़ के परगनों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ परगनाज ऑफ मारवाड़। तो राजस्थानी में लिखा तब क्या लिख दिया? मारवाड़ रा, परगना री, विगत। क्या लिख दिया? अब कोई परगनों का इतिहास लिखेगा तो क्या लिखेगा? फलाने परगने में फलाने अधिकारी है, वो ये काम करते हैं, उस परगने से इतना टैक्स मिलता है, उस परगने में हमारे वो अधिकारी काम करते हैं, इसमें अधिकारियों के नाम है। ऐसी किताबें जिनमें कोई भी सरकार अपने अधिकारियों के नाम बताती है उन किताबों को बोलते हैं गजट। क्या बोलते हैं? अभी भी राजस्थान की सरकार अपनी एक किताब निकालती है हर साल, उसमें अपने अधिकारियों के नाम बताती है, उस किताब क्या बोलते हैं? गजट। या राज निकालता है इसलिए बोलते हैं राजपत्र। क्या बोलते हैं? गजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम जब आरएस लग जाओगे तुम्हारे नाम भी उस किताब में आएंगे। तुम्हारे नाम किसमें छपेंगे? गजट में। किसमें छपेंगे? किसमें? इसलिए तुम कहलाओगे गेजेटेड ऑफिसर। क्या कहलाओगे? या हिंदी में क्या बोलते हैं गजट को? राजपत्र। इसलिए तुम कहलाओगे राजपत्रित अधिकारी। क्या कहलाओगे? इंग्लिश में तो क्या कहलाओगे? गेजेटेड ऑफिसर। हिंदी में क्या हो जाओगे? इसलिए लोग तुमसे अटेस्टेड करवाने आएंगे। अटेस्टेड तो समझते होंगे, कई बार डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करने पड़ते हैं कि अधिकारी के साइन करो, गेजेटेड ऑफिसर के साइन करो। तो गेजेटेड ऑफिसर कौन? जिसका नाम गजट में। गजट कौन निकालता है? सरकार निकालती है। तो उस समय एक प्रकार से वो राज्य की सरकार, मारवाड़ की सरकार बुक लिखवा रही है, इसलिए बुक का नाम क्या है? मारवाड़ रा परगना री विगत। या इस बुक को और क्या कहते हैं?
मारवाड़ का गजट। इसमें यह भी है कि इस परगने में इतने लोग रहते हैं, इतना टैक्स देते हैं, इस परगने में इतने लोग रहते हैं, इतना टैक्स देते हैं। अब यदि ये बताया इस परगने में इतने लोग रहते हैं, इसका मतलब लोग गिन लिए, लोगों की गिनती हो गई। तो ये किताब जनगणना की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? कि लोग गिने उन लोगों ने, जनगणना, लोगों को गिना है। लिख लो। हम पढ़ रहे हैं राजा साउथ इंडिया चला गया शाइस्ता खान के लिए, राजा काबुल चला गया, तो फिर राजा की राजधानी कौन संभालता है? राजा की तरफ से टैक्स कौन लेता है? राजा की तरफ से सिस्टम कौन देखता है? पूरा कौन देखता था? कौन देखता? दीवान। जसवंत सिंह का दीवान कौन? एक बार राजा ने चेक किए डॉक्यूमेंट, राजा ने चेक किए डॉक्यूमेंट तो पता चला कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 5 लाख रुपए टैक्स आया। कितना टैक्स आया? खजाने में पड़ा 4 लाख। राजा ने नैन्सी से पूछा, भाई नैन्सी 1 लाख रुपए गायब है, कहां गए? नैन्सी ने कहा, भाई पटवारी खा गए। पटवारियों ने ला के 4 लाख दिया था और झूठों ने कागज बना दिए 5 लाख के। राजा ने कहा, दीवान जी मैं पटवारियों को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं। 1 लाख रुपए आप खा गए, 1 लाख रुपए जमा करवाओ। नैन्सी ने कहा, नहीं भाई मैंने नहीं खाए। तो राजा ने नैन्सी को, नैन्सी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गबन के आरोप में। किसके आरोप में? किसी के पैसे खा जाने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोर्जरी। फोर्जरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। किस किस को? नैन्सी और नैन्सी के भाई को। नैन्सी के भाई का नाम था सुंदरदास। क्या नाम था? तो किस किस को गिरफ्तार कर लिया? नैन्सी को और उसके भाई सुंदरदास। जेल में बंद कर दिया राजा ने। और नैन्सी और सुंदरदास को लगा कि देख यार, कभी इस जोधपुर में अपने नाम के पत्थर तिरते थे, अपने जहां साइन कर देते वो डॉक्यूमेंट सही माना जाता, पूरा राज्य अपने को टैक्स ला के देता, राजा की जगह हम बैठते थे, और आज हम दोनों कहां पर बैठे हुए? और इसे लगा कि दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना नहीं है, दोनों भाई जेल में सुसाइड कर लेते हैं। राजस्थान के सबसे महान इतिहासकार ने जेल में सुसाइड किया था। कौन सा इतिहासकार है? नैन्सी।